रतन टाटा या रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वह एक भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट सेल्फलेस टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन हैं। वह 1990 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक इंटीरियम प्रेसिडेंट व इसके साथ ही टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख भी थे। उन्हें भारत के 2 नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम पद्म विभूषण 2008 व द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण 2000। 1937 में जन्मे वह टाटा परिवार के उत्तराधिकारी हैं और नवल टाटा के पुत्र हैं, जिन्हें बाद में टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के बेटे रतन जी टाटा ने गोद लिया था। वह कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं, जिसे उन्होंने 1975 में पूरा किया। वह 1961 में अपनी कंपनी में शामिल हुए एवं टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया और 1991 में अपनी रिटायरमेंट के बाद JRD टाटा के स्पष्ट उत्तराधिकारी बने। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रीय समूह से वैश्विक व्यापार में बदलने के प्रयास में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मुनाफे का लगभग 60 से 65% वह दान करते हैं, जिससे वह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण परोपकारी लोगों में से एक चुने जाते हैं। 1970 के दशक के दौरान प्रबंधन के लिए पदोन्नत रत्न ने अपनी कंपनी नेशनल रेडियो एवं इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू करके प्रारंभिक सफलता हासिल की। केवल एक आर्थिक मंदी के दौरान इसे ढहते हुए देखा गया। 1991 में JRD टाटा ने टाटा सन्स के प्रेसिडेंट के रूप में पद छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। जब रतन टाटा अपनी नई भूमिका में बसे तो उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिनमें से कुछ ने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों बिताए थे और JRD टाटा के तहत काम करने की स्वतंत्रता के चलते बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली बन गए थे। उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उन्हें बदलना शुरू किया और समूह कार्यालय को व अलग अलग कंपनियों को संचालन की रिपोर्ट दी। प्रत्येक ने टाटा समूह के ब्रांड के निर्माण और उपयोग के लिए अपने कुछ मुनाफे का योगदान दिया। नवाचार को प्राथमिकता दी गई, युवा प्रतिभाओं को शामिल किया गया एवं उन्हें जिम्मेदारियां दी गई। उनके नेतृत्व में समूह की कंपनियों में अतिव्यापी संचालन को एक समन्वित संपूर्ण सॉल्ट से लेकर ग्लोबलाइजेशन तक के सॉफ्टवेयर ग्रुप में व्यवस्थित किया गया था तथा असंगठित व्यवसायों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया था। 2005 में बांग्लादेश में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का नेतृत्व 21 वर्ष किया, जिससे राजस्व में 40 गुना और मुनाफे में 50 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई, जबकि समूह की बिक्री समग्र रूप से माल के थोक से हुई व अधिकांश किसी ब्रांड से हुई जब वे बाहर निकले। उन्होंने साहसपूर्वक टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करके प्राप्त किया। इसके परिणाम स्वरूप टाटा एक बड़े पैमाने पर इंडिया सेंट्रिक ग्रुप से ग्लोबल बिजनेस में बदल गया, जिसमें 75% से अधिक राजस्व 100 से अधिक देशों में संचालन और बिक्री से आया। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा की। 2015 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के इमर्जिंग मार्केट्स प्रोजेक्ट के लिए एक इंटरव्यू में समझाया था, टाटा नैनो का विकास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कार औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच के भीतर है। रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को 75 साल की उम्र में टाटा समूह में अपनी कार्यकारी शक्तियों से इस्तीफा दे दिया और निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने साइरस मिस्त्री को शापूरजी पलोनजी समूह के पलोनजी मिस्त्री के 44 वर्षीय बेटे के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने से इनकार कर दिया। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और रतन टाटा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। यह निर्णय गहन मीडिया जांच के माध्यम से चला गया, जिसने कई लोगों को अचानक हटाने के मूल कारणों और परिणामी संकट की छानबीन की। उत्तराधिकारी खोजने के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया था। चयन समिति में श्री टाटा,
टीवीएस समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, बैन कैपिटल अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनेन सेन और लाड कुमार भट्टाचार्य शामिल थे। वे सभी श्री भट्टाचार्य को छोड़कर टाटा सन्स के बोर्ड में थे। 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, एक भूमिका जिसे उन्होंने फरवरी 2017 में ग्रहण किया था। टाटा ने भारत की प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइटों में से एक स्नैपडील में व्यक्तिगत बचत का निवेश किया और जनवरी 2016 में टी बॉक्स, एक ऑनलाइन प्रीमियम भारतीय चाय विक्रेता, और cashkaro.com, एक डिस्काउंट कूपन और कैशबैक वेबसाइट। उन्होंने भारत में शुरुआती और देर दोनों चरणों की कंपनियों में छोटे निवेश किए, जैसे ओला कैब्स में 0.95 करोड़ रुपए। अप्रैल 2015 में यह बताया गया कि टाटा ने चीनी स्मार्टफोन स्टार्टअप Xiaomi में हिस्सेदारी हासिल कर ली। 2016 में उन्होंने कुंवारे लोगों के लिए एक पूरी तरह से सुसज्जित फ्लैट खोजने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल नेस्टअवे में निवेश किया, जिसने बाद में पारिवारिक किराए खंड और ऑनलाइन पालतू जानवरों की देखभाल पोर्टल डॉग स्पोर्ट शुरू करने के लिए जेनिफाई का अधिग्रहण किया। टाटा मोटर्स ने गुजरात में अपने साणंद प्लांट से टिगोर इलेक्ट्रिक वाहनों का पहला बैच उतारा, जिसके बारे में रतन टाटा ने कहा, टिगोर भारत के इलेक्ट्रिक सपने को तेजी से आगे बढ़ाने की इच्छा को इंगित करता है। सरकार ने केवल इलेक्ट्रिक कारों के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। 2030 रतन टाटा ने अंतरजनपदीय मित्रता को प्रोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों गुड फेलो के लिए भारत का साहचर्य स्टार्टअप शुरू किया।